नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। रोजाना सुबह 7 बजे राजस्थान करंट जीके के 10 क्वेश्चन जो है वो आपको इस यूट्यूब चैनल पे मिल रहे हैं। रोजाना ये क्लास लगाते रहिए। जो इस यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब, जो वीडियो देख रहा है वीडियो को लाइक, अच्छे कमेंट करना ना भूलें। चलो शुरू करते हैं अपनी क्लास। और क्लास का पहला क्वेश्चन, अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय में आयोजित कोपरनिकस ओलंपियाड 2025 में उदयपुर के किस छात्र ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? आयोजन कहां हुआ? अमेरिका के अंतर्गत कोलंबिया विश्वविद्यालय। आयोजन किसका हुआ? कोपरनिकस ओलंपियाड 2025, जिसमें हमारे राजस्थान के अंतर्गत एक जिला आता है। जिले का नाम आता है उदयपुर, और उदयपुर का एक छात्र जिसका नाम आता है प्रखर सिंघवी। प्रखर सिंघवी, और प्रखर सिंघवी के द्वारा जो है वो इस ओलंपियाड के अंतर्गत जो है वो प्रथम स्थान जो है वो प्राप्त किया गया है। इसमें करीब 25 देशों के सदस्य थे। कितने देशों के? 25 देशों के। इनमें से उन्होंने जो है वो कौन सा स्थान हासिल किया है? प्रथम स्थान हासिल किया है। प्रतियोगिता में विज्ञान, गणित, तर्क शक्ति और नवाचार से जुड़े जटिल प्रश्नों के माध्यम से विद्यार्थियों की सोचने व समझने की क्षमता, विश्लेषण शक्ति और समाधान प्रस्तुत करने के कौशल का मूल्यांकन किया गया। तो अमेरिका में है कोलंबिया विश्वविद्यालय, उसमें आयोजन हुआ कोपरनिकस ओलंपियाड 2025 का। इस आयोजन में राजस्थान के अंतर्गत प्रखर सिंघवी, जो राजस्थान के उदयपुर जिले के हैं, इसने जो है वो प्रथम स्थान हासिल किया है। इस प्रतियोगिता में कुल अगर देखें कितने देशों के सदस्यों ने भाग लिया, तो 25 देशों के सदस्यों ने भाग लिया। उनमें से प्रथम स्थान जो है वो हासिल किया है। नेक्स्ट, राजस्थान के किस जिले के फुसासर में 765 केवी किलोवाट का विद्युत उपकेंद्र स्थापित होगा? हमारा राजस्थान की जियोग्राफी में टॉपिक आता है आपका ऊर्जा संसाधन। ऊर्जा से एक क्वेश्चन बनता है कि राजस्थान के अंतर्गत किस जिले में, तो राजस्थान के अंतर्गत जिला आता है जैसलमेर। जैसलमेर जिले में एक गांव है फुसासर। फुसासर में 765 किलोवाट का एक विद्युत उपकेंद्र जो है वो स्थापित किया जाएगा। तो राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड के द्वारा यह विद्युत उपकेंद्र 80 हेक्टेयर भूमि पर स्थापित किया जाएगा। तो राजस्थान के अंतर्गत जैसलमेर जिले में एक स्थान फुसासर में 765 किलोवाट का विद्युत उपकेंद्र जो है वो स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट, देश में पहली बार, जब देश में पहली बार है तो राजस्थान में भी पहली बार है। देश में पहली बार राजस्थान के किस अस्पताल में इलेक्ट्रो सर्जरी से एक महिला के हृदय वाल्व को बदला गया है? राजस्थान के अंतर्गत एक हॉस्पिटल आता है, उस हॉस्पिटल में इलेक्ट्रो सर्जरी की गई है। इलेक्ट्रो सर्जरी से एक महिला के हृदय वाल्व को जो है वो बदला गया है। राजस्थान के अंतर्गत आता है राजस्थान हॉस्पिटल, और ये राजस्थान अस्पताल जो है वो आता है हमारे राजस्थान के जयपुर में। राजस्थान अस्पताल जयपुर, और राजस्थान अस्पताल जयपुर के अंतर्गत इलेक्ट्रो सर्जरी से एक महिला के हृदय वाल्व को जो है वो बदला गया है। देश में पहली बार एक महिला के हृदय वाल्व को बिना सर्जरी के बाहें की धमनी के माध्यम से इलेक्ट्रो सर्जरी का उपयोग करके बदला गया। जम्मू और कश्मीर के श्रीनगर की एक 74 वर्षीय महिला, आप उम्र भी देखो कितनी है, 74 वर्षीय है, पहले दोहरे वाल्व प्रतिस्थापन के लिए ओपन हार्ट सर्जरी करवा चुकी थी। माइट्रल वाल्व के में खराबी के कारण फिर से दिल की विफलता का सामना कर रही थी, और माइट्रल वाल्व हृदय के 4 वाल्वों में से एक है, जो हृदय के ऊपरी बाएं और नीचे ले बाएं कक्ष यानी कि दाएं और बाएं आलिंद की अगर हम बात करें तो बायां आलिंद और बाएं नील्य के बीच में स्थित है, और यह रक्त को बाएं आलिंद से बाएं नील्य में निर्देशित करता है। तो राजस्थान के अंतर्गत माइट्रल वाल्व हृदय के 4 वाल्वों में से एक है, जो हृदय के ऊपरी बाएं आलिंद और निचले बाएं पक्ष यानी बाएं नील्य के बीच स्थित होता है। यह रक्त को बाएं आलिंद से बाएं नील्य में निर्देशित करता है, और पहले दोहरे वाल्व के प्रति स्थापन के बाद भी 74 वर्षीय महिला के अंतर्गत जो है ये कारनामा किया गया। नेक्स्ट, इस वर्ष यानी कि वर्ष 2025 के स्वतंत्रता दिवस समारोह है, राज्य स्तरीय कार्यक्रम कहां आयोजित किया जाएगा?
यानी 15 अगस्त 2025 को राजस्थान के अंतर्गत स्वतंत्रता दिवस समारोह का जो आयोजन है वो राजस्थान के अंतर्गत कहां का आयोजन किया जा रहा है, तो ये आयोजन किया जाएगा जोधपुर में। और इसकी जानकारी दी गई है राजस्थान के मुख्य सचिव सुदास पंत के द्वारा, और आयोजन किया जाएगा बरकतुल्ला खान स्टेडियम में। तो 15 अगस्त 2025 को स्वतंत्रता दिवस समारोह का राज्य स्तरीय आयोजन कहां होगा, तो यह आयोजन होगा बरकतुल्ला खान स्टेडियम। बरकतुल्ला खान स्टेडियम कहां है, तो जोधपुर में। यह जानकारी किसने दी है, तो राजस्थान के मुख्य सचिव सुदास पंत के द्वारा दी गई है। नेक्स्ट, भारतीय रेलवे के इतिहास में राजस्थान के अंतर्गत जियोग्राफी का एक टॉपिक आता है परिवहन। परिवहन में आता है रेल परिवहन, और रेल परिवहन की अगर हम बात करें, रेलवे की बात करें, तो भारतीय रेलवे के इतिहास में पहली बार 9000 हाउस पावर के इलेक्ट्रिकल इंजन का ट्रायल कहां होगा, तो पहली बार 9000 हॉर्स पावर के इलेक्ट्रिक इंजन का ट्रायल जो है वो हमारे राजस्थान में किया जाएगा। और राजस्थान में भी अगर पूछे कहां किया जाएगा, तो यह किया जाएगा जयपुर से जोधपुर रेल मार्ग पर। जयपुर से जोधपुर रेल मार्ग पर जो है वो ये आयोजन किया जाएगा। तो भारतीय रेलवे के इतिहास में पहली बार जयपुर से जोधपुर रेल मार्ग पर 9000 हॉर्स पावर के इलेक्ट्रिक इंजन का ट्रायल जो है वो होगा। जयपुर जोधपुर रेल खंड का, और इस खंड पर गुड्डा से मीटड़ी तक 64 किलोमीटर लंबा यह ट्रैक देश का पहला हाई स्पीड टेस्ट ट्रैक है। तो देश का पहला हाई स्पीड टेस्ट ट्रैक गुड्डा से मीटड़ी 64 किलोमीटर। यह ट्रेन 220 किलोमीटर प्रति घंटा से भी अधिक स्पीड में दौड़ सकेगी, यानी कि 220 किलोमीटर प्रति घंटे की जो है वो रफ्तार रहने वाली है। यह ट्रैक 75% पूरा हो चुका है और जनवरी 2026 तक पूरी तरह से तैयार होने की उम्मीद है। गुजरात के अंतर्गत है दामोह। दामोह स्थित लोकोमोटिव फैक्ट्री में निर्मित इस इंजन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हरी झंडी दिखाई थी। कुछ समय पहले की बात है, गुजरात के दामोह स्थित लोकोमोटिव फैक्ट्री में निर्मित इस इंजन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो है वो हरी झंडी दी थी। नेक्स्ट, भूटान में आयोजित, किस देश में आयोजित, भूटान में आयोजित एशिया बॉडी बिल्डिंग एंड मेन फिजिक्स चैंपियनशिप 2025 में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता। आयोजन कहां हुआ, भूटान में। भूटान में आयोजन किसका हुआ, साउथ एशिया बॉडी बिल्डिंग एंड मेन फिजिक्स चैंपियनशिप 2025 का। इसमें हमारा राजस्थान, और राजस्थान के अंतर्गत जो है वो एक जिला आता है, जिला आता है अजमेर, और अजमेर का है विशाल सिंह रावत। क्या नाम आता है, विशाल सिंह रावत। और विशाल सिंह रावत का अगर पूछे कि संबंध किस जिले से है, तो अजमेर जिले से है। और रावत ने, विशाल सिंह रावत ने 75 किलोग्राम भार वर्ग में भाग लेकर कांस्य पदक जीता। तो भूटान में आयोजित साउथ एशिया बॉडी बिल्डिंग एंड मेन फिजिक्स चैंपियनशिप 2025 में अजमेर के किस खिलाड़ी ने, तो विशाल सिंह रावत ने। किस जिले के विशाल सिंह रावत ने, तो अजमेर के। कितने केजी भार वर्ग में, 75 केजी भार वर्ग में। कौन सा पदक जीता, तो कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट, 3 से 6 अगस्त 2025 तक चीन में आयोजित अंतरराष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता में 53 किलो भार वर्ग में सीकर की ज्योति नटवाड़िया ने कौन सा पदक जीता। खेल खिलाड़ी से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है, और ये क्वेश्चन बनता है हमारे राजस्थान के अंतर्गत। हमारे राजस्थान के अंतर्गत एक जिला सीकर से जो नया जिला बना है नीम का थाना, नीम का थाना के डानी गुमान सिंह की रहने वाली है ज्योति नटवाड़िया। ज्योति नटवाड़िया ने जो है अगर पूछे कौन सा पदक जीता, तो स्वर्ण पदक जीता है। तो आयोजन हुआ 3 से 6 अगस्त 2025 तक। कहां, चीन में। अंतरराष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता। तो अगर पूछे कि ज्योति नटवाड़िया का संबंध किस खेल से है, कुश्ती से है। कितने केजी भार वर्ग में, 53 केजी भार वर्ग में। कौन सा पदक जीता, स्वर्ण पदक जीता। किस जिले की है, सीकर की है। तो नीम का थाना डानी गुमान सिंह की रहने वाली ज्योति नटवाड़िया ने 5वीं
हांगकांग अंतरराष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता में 53 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। तो इसका मतलब है कि नीम का थाना नया जिला बन चुका है। तो नीम का थाना की रहने वाली है, लेकिन नीम का थाना के डाणी गुमान सिंह के क्षेत्र की रहने वाली है ज्योति नटवाड़िया, और इसने चीन में आयोजित अंतरराष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता में जीता है स्वर्ण पदक। फाइनल मुकाबले में ज्योति ने हांगकांग की प्रतिद्वंदी पहलवान को 10-0 के अंतर से हराया और प्रतियोगिता 3 से 6 अगस्त तक आयोजित हुई थी। नेक्स्ट, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा भारतीय वन सेवा अधिकारियों के लिए 3 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन राजस्थान में कहां किया गया? पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारतीय वन सेवा अधिकारियों के लिए 3 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन वो भी हमारे राजस्थान में किया गया। और राजस्थान में भी अगर पूछे कहां किया गया तो शुष्क वन अनुसंधान केंद्र, शुष्क वन अनुसंधान केंद्र, और ये केंद्र अगर पूछे कहां है तो ये केंद्र है जोधपुर में। शुष्क वन अनुसंधान केंद्र जोधपुर में 3 दिवसीय कार्यशाला का जो है वो आयोजन किया गया। यह कार्यशाला भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद के तत्वाधान में आयोजित की गई। इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य है भारतीय वन सेवा के अधिकारियों को शुष्क वनों के संरक्षण और प्रबंधन के क्षेत्र में नवीनतम तकनीकों और ज्ञान से अवगत कराना। नेक्स्ट, राजस्थान में जैविक खेती में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 3 किसानों को कितने रुपए की पुरस्कार राशि दी जाएगी? प्रति वर्ष ये पुरस्कार दिए जाते हैं, जिसके तहत अगर हम देखें तो राज्य सरकार ये कह रही है कि राजस्थान में जैविक खेती को जो बढ़ावा देगा उनको दिए जाएंगे 1 लाख रुपए। तो राजस्थान में जैविक खेती को बढ़ावा देने और उत्कृष्ट कार्य करने वाले किसानों को प्रोत्साहन करने के लिए वर्ष 2025-26 के लिए किसानों को पुरस्कार दिया जाएगा। इस योजना के तहत राज्य स्तर पर जैविक खेती के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए पुरस्कृत किया जाएगा। इन 3 श्रेष्ठ कृषकों को 1 लाख रुपए की पुरस्कार राशि दी जाएगी, यानी कि 3 किसानों को मिलेंगे 1 लाख रुपए। और यह निर्णय जैविक खेती को बढ़ावा देने और किसानों की आय में सुधार लाने के उद्देश्य से लिया गया है। अब अगर हम बात करें इसके अंतर्गत फॉर्म भरे जा रही हैं या फॉर्म भरे जाएंगे, राज्य सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन के मुताबिक पात्रता मानदंड में शामिल है कि किसान जैविक खेती से जुड़ा हो, जैविक खेती से जुड़ा हो और पिछले 5 वर्षों से कृषि या उद्यानिकी के कार्य में संलग्न हो। जिन कृषकों को इससे पूर्व पुरस्कार मिल चुका है वे इस बार पात्र नहीं होंगे। चयन के आधार पर उनके जैविक उत्पादन की गुणवत्ता, नवाचार, प्रयोग व जैविक प्रमाणीकरण भी शामिल हैं। तो फॉर्म भर देना। नेक्स्ट एंड लास्ट, जयपुर के कृष्णा नागर ने ब्रिटिश आयरिश पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता है? कृष्णा नागर का संबंध अगर पूछे किस खेल से है तो बैडमिंटन से है। किस जिले से है तो जयपुर से है। किस जिले से है? जयपुर से है। और अगर पूछे कौन सा पदक जीता तो कांस्य पदक जीता। और इंपॉर्टेंट आ जाती है इनकी कैटेगरी, और कैटेगरी है SH6 कैटेगरी। तो कृष्णा नागर ने पुरुष एकल की SH6 कैटेगरी में भाग लेकर जो है कांस्य पदक जीता। उन्हें सेमीफाइनल में ब्राजील के विक्टोर तवारेस से कड़ी टक्कर में 21-19, 20-22, 19-21 से हार का सामना करना पड़ा। और इस टूर्नामेंट में भारत ने अगर पूछे कुल कितने पदक जीते तो 21 पदक जीते हैं। तो ब्रिटिश आयरिश पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल प्रतियोगिता, इस प्रतियोगिता में राजस्थान का जयपुर जिले के कृष्णा नागर ने कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक जीता। और कृष्णा नागर की कैटेगरी अगर पूछे कौन सी है तो SH6 कैटेगरी। कल आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस जो है वो प्रतिवर्ष 7 अगस्त को मनाया जाता है। 6 अगस्त 2021 को भारत के सबसे बड़े खेल पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदला था। नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किया गया। जैसे नाम बदला दूसरे दिन 7 अगस्त 2021 को हमारे पड़ोसी राज्य हरियाणा का एक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा, और नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो यानी कि भाला फेंक में जीता स्वर्ण पदक। इसीलिए नेशनल जेवलिन थ्रो डे अगर पूछे कब मनाया जाता है तो प्रतिवर्ष 7 अगस्त को मनाया जाता है। अब क्वेश्चन फॉर यू के तहत आपके लिए क्वेश्चन है, राजस्थान के अंतर्गत बहुत अच्छा और इंपॉर्टेंट, खेतर तिजारा जिले का नाम बदलकर क्या रखा जाएगा? यानी खेतर तिजारा का नाम जो है वो
और परिवर्तन किया जा रहा है, परिवर्तन करके क्या रखा जाएगा या जो मंजूरी दी गई है इस मंजूरी के तहत नया नाम क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको मेन कमेंट बॉक्स में देना है। इसके अलावा ऑनलाइन और ऑफलाइन जो बैच है रीट मेंस के वो 5 अगस्त से शुरू हो चुके हैं। और जो अभी अगर हम बात करें ये जो ऑनलाइन कोर्स है ये 3499 का था, लेकिन 9 अगस्त रक्षाबंधन के अवसर पर मात्र 999 रुपए का जो है वो आपको रिकॉर्डेड और ऑनलाइन क्लासरूम से लाइव बैच जो है वो मिलेगा। इसमें बुकलेट साथ नहीं है, केवल कोर्स 999 रुपए का। अगर आप कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हो तो टेस्ट सीरीज जो है वो मात्र 99 रुपए में रहेगी। कोई भी टेस्ट सीरीज अगर आप परचेज करते हो 9 अगस्त को तो वो 99 रुपए में, अगर आप कोई भी ऑनलाइन कोर्स परचेज करते हो तो वो मात्र 999 रुपए में मिलेगा, जो आम 3 से 3,500 रुपए का होता है। केवल एक दिन के लिए ऑफर है। और रीट मेंस की बुक जो है वो आपको मार्केट में मिल ही रही है। इसके अलावा ऑफलाइन और ऑनलाइन स्कूल व्याख्याता ग्रेड 2 शिक्षक भर्ती इनके बैच जो है वो शुरू हो चुके हैं। और इनकी भी अगर हम बात करें तो ये भी कोर्स मात्र आपको एक दिन के लिए 999 रुपए में मिलेगा। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें 98 750 75 725। और एमसीक्यू बैच जो है वो रीट मुख्य परीक्षा ग्रेड 2 शिक्षक भर्ती राजस्थान जीके ये जो है वो आपको मिल ही रहा है 499 रुपए के अंतर्गत। और मार्केट में मिल रही है आपको ये किताबें जिसमें ब्लैक बुक तृतीय श्रेणी अध्यापक रीट मेंस की मुख्य परीक्षा के लिए, अपने 2nd ग्रेड पीटीआई सीईटी चतुर्थ श्रेणी कृषि पर्यवेक्षक की तैयारी अगर आप करना चाहते हैं कर रहे हैं तो घर बैठे जो है वो आप इसको ऑनलाइन ऑर्डर करके भी मंगवा सकते हैं। आज ही डाउनलोड कीजिए संकल्प ऐप, और संकल्प ऐप को डाउनलोड करके ये बुक जो है वो आप अपने घर पर मंगवा सकते हैं। तो रोजाना ये क्लास लगाते रहिए। क्लास कैसी लगी है मेन कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलते हैं कल नए 10 क्वेश्चनों के साथ, तब तक राधे राधे, जय श्री श्याम, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय भारत।